My dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ये उम्मीद करता हूँ। ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप पीडीएफ फाइल से और वीडियो देखकर चैप्टर अंडरस्टैंड कर भी रहे होंगे और इन्हें नोटबुक में लिख भी रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने आया हूँ 11th इकोनॉमी के चैप्टर 4 को पढ़ाने के लिए। इस चैप्टर 4 का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। जी हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। आज हम पढ़ने वाले हैं डाटा का ऑर्गेनाइजेशन क्यों किया जाता है, डाटा का ऑर्गेनाइजेशन करने के, इसका क्लासिफिकेशन करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। जी हाँ, आप तो ये जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में जब डाटा इकट्ठा किया जाता है तो वो उस समय रो डाटा होता है। इस रो डाटा को हम सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट फॉर्म में लाते हैं। जी हाँ, जब इस रो डाटा को सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट करके डाटा को एक सीक्वेंशियल या एक ग्रुप में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है तथा ताकि वो डाटा अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो सके और वो कन्वीनियंट रूप से जो है हम फ्यूचर पर्पस में उसका यूज़ कर सकें। जी हाँ, जब हम डाटा को सिस्टमेटिकल रूप में अरेंजमेंट करते हैं, उसके डिफरेंट ग्रुप बनाते हैं ताकि वो इजी और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आ जाए और वो कन्वीनियंट रूप से हमारे फ्यूचर पर्पस के लिए यूज़ हो जाए, तो उस समय हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। जी हाँ, ऑर्गेनाइजेशन जो डाटा का किया जाता है बेटा, उसमें हमें पढ़ना होगा कि डाटा के डिफरेंट ग्रुप्स कैसे बनते हैं, डाटा डिफरेंट ग्रुप्स में कैसे बांटा जाता है। उसके लिए हमें पढ़ना होगा क्लासिफिकेशन। जी हाँ, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण करना, अर्थात डाटा जो आपने कलेक्ट कर लिया है उस डाटा को डिफरेंट ग्रुप्स में उनकी उपयोगिता के आधार पर डिवाइड कर देना या बांट देना। तो समझते हैं बेटा क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन एक प्रकार की प्रोसेस है बेटा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डाटा। जी हाँ, जो डाटा आपने ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठा किया, ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो, उसको प्रॉपर रूप से अरेंज करना, सीक्वेंस में अरेंज करना। अगर वो न्यूमेरिकल है तो उसे सीक्वेंशियल रूप में अरेंज करना। अगर वो किसी एक ग्रुप की होमोजेनिटी रखने वाला डाटा है तो उसे ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर क्लासीफाई कर देना ताकि वो उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो एक जैसे होकर एक जगह पर आ जाएं। जी हाँ प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन का मतलब है एक ऐसी प्रोसेस जहां हम डाटा को इस प्रकार से अरेंज करते हैं ताकि फ्यूचर में उसका यूटिलाइजेशन आसानी से किया जा सके। जी हाँ, अगर कोई डाटा न्यूमेरिकल फॉर्म में है तो उसे न्यूमेरिकली जो है हम अरेंज कर देते हैं, सीक्वेंशियल वे में अरेंज कर देते हैं। अगर कोई डाटा सिटी वाइज है तो उसमें सिटीज के नाम से हम जो है उसको ज्योग्राफिकल वे में अरेंज कर देते हैं। इस तरह डाटा को अरेंज करने के लिए हम न्यूमेरिकल, अल्फाबेटिकली या फिर किसी और प्रकार के किसी भी ग्रुप का सहारा जो है वो ले सकते हैं जहाँ उसकी होमोजेनिटी के अनुसार वो आसानी से क्लासीफाई किया जा सके। क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं कि जो डाटा हमें कम्प्लेक्स नेचर का है वो डाटा सिंप्लीफिकेशन होकर उसका और वो ब्रीफ होकर हमारे सामने आ जाए ताकि वो उसे इजीली फ्यूचर में हम अंडरस्टैंड कर सकें, उस पर कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें, उससे प्रेजेंट करना आसान हो जाए। जी हाँ, डाटा की यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। जी हाँ, थर्ड मैं कहना चाहता हूँ कि डाटा अगर हमने कंपेयर करवाना है, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से कंपेयर करवाना है, एक सीक्वेंशियल डाटा को दूसरे सीक्वेंशियल डाटा से कंपेयर करना है, तो भी हम लोग जो है क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि हम जो सेम प्रकार के ग्रुप्स हैं उनको आपस में जो है कंपेयर करके रिजल्ट निकाले जा सके। जी हाँ, क्लासिफिकेशन जो प्रोसेस है वो साइंटिफिक बेस पर आधारित होती है, अर्थात डाटा का साइंटिफिक अरेंजमेंट करना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। जी हाँ, 5th नंबर पे डाटा का क्लासिफिकेशन इसलिए भी किया जाता है, जी हाँ, ताकि डाटा अट्रैक्टिव हो, वो आकर्षक लगे और वो इफेक्टिवली जो है अपना काम कर सके। बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के बारे में दो बातें मैं आपको आसानी से बताना चाहता हूं। उन दो बातों में हम कह सकते हैं कि डाटा का क्लासिफिकेशन ज्योग्राफिकल अर्थात क्षेत्रीय आधार पर भी किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं कि क्षेत्रीय हिसाब से कैसे डाटा का क्लासिफिकेशन होगा, तो साइकिल बनाने के कारखाने भारत में कहाँ कहाँ हैं, इसमें यूपी का नाम भी आएगा, हरियाणा का नाम भी आएगा, पंजाब का नाम भी आएगा। इस तरह से बहुत सारे शहरों के नाम आ सकते हैं। तो ज्योग्राफिकल आधार पर डाटा डिवाइड जो है वो किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्रोनोलॉजिकल बेस पर भी किया जा सकता है, अर्थात टाइम बेस पर भी किया जा सकता है। जैसे 91 में जो है एक कंपनी की सेल इतनी थी, 92 में कंपनी की सेल इतनी थी, 93 में कंपनी की सेल इतनी थी। इस तरह से टाइम बेस पर भी जो है डाटा का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। डाटा का क्लासिफिकेशन क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी किया जा सकता है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे कि 0 से 10 का वर्ग अंतराल है तो इतनी फ्रीक्वेंसी है, 10 से 20 का वर्ग अंतराल है तो इतनी फ्रीक्वेंसी है। डाटा को न्यूमेरिकली भी एक्सप्रेस जो है वो किया जा सकता है। डाटा को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करने के साथ, क्वांटिटेटिव में एक्सप्रेस करने के साथ इसे क्वालिटेटिव रूप में भी एस्पेक्ट जो है वो जो है व्यक्त किया जा सकता है। मेरे बच्चों, क्वालिटेटिव में अगर हम देखेंगे रिच और पुअर
लोगों को जो है डाटा को क्लासिफिकेशन करके हम लोग स्टडी कर सकते हैं। मेल फीमेल के रूप में भी हम लोग जो क्लासिफिकेशन करके हैं वो स्टडी कर सकते हैं। बच्चों, क्लासिफिकेशन इसीलिए किया जाता है ताकि डाटा को उतना उपयोगी बनाया जा सके जितना हमारी ज़रूरत है।